अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज है ईद का दूसरा दिन और दूसरे दिन पे क्योंकि रात में थोड़ा सा सालन बच गया था और मुझे बहुत ज़्यादा सुबह भूख लग रही थी, मैं कुछ लेट भी उठी थी। तो आज मैं नाश्ते में तली हुई रोटी के साथ मटन खा रही हूँ और इसके बाद बस फिर ईद की तैयारी स्टार्ट करनी है क्योंकि फ़र्स्ट डे सारे हमारे घर होते हैं, तो सेकंड डे हमने सबकी घर जो है ना वो दावतें अटेंड करनी होती हैं। हर एक बंदे के लिए ना एक दिन कन्फाइन होता है। दिस इज़ माई तैयारी अभी तक एंड दिस इज़ व्हाट माई सिस्टर्स तैयारी लुक्स लाइक। उसने बिल्कुल कपड़े शपड़े प्रेस करके सब कुछ रख लिया है। इतना प्यारा इसने सूट सिलवाया है, बिल्कुल एथनिक वेयर सिलवाया है। यहाँ पर ऑर्गेन्जा लगाई हुई है, लेस लगाई हुई है और तीन लेसेस लगवाई हैं और साथ पिंटेक्स लगवाई है। ये सारा काम ना इसने ऑर्गेन्जा पे करवाया हुआ है। और उसके बाद गला सिंपल सा है, गले पे जो है वो एक पट्टी लगवा के और उसके ऊपर लाइंस डलवाई हैं, साथ उसने लेस लगवाई है और ये लूप्स लगवाए हैं। गला इस तरह है और दूसरा बाजू भी ऐसे ही है, इतना खूबसूरत ही लग रहा है। और इसका प्रिंटेड दुपट्टा है और नीचे जो है वो बिल्कुल इसने सिंपल लिखवाया है कि अगर ज़्यादा करवाती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो ये जो इसके बिल्कुल कपड़े तैयार हैं, ये तैयार होने लगे हैं और अब मुझे बहुत ज़्यादा देर है तो इन्हें मुझे मेरी वजह से वेट करना पड़ेगा और अब मैं डांट खाऊंगी सबसे। तो अब बस मैं इसको फटाफट कपड़े प्रेस करूँगी और फिर जो है फिर मैं आपको अपनी तैयारी दिखाती हूँ, अपना सूट भी दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत सूट मेरा है ये। अच्छा जी, तो मैं इस्त्री करने कपड़े गई और मामा ने कहा कि ऊपर तो मैं इस्त्री कर रही हूँ और मैंने पापा के कपड़े भी इस्त्री करने हैं और भाई के कपड़े भी प्रेस करने हैं, तो तुम जाके नीचे ना प्रेस करके आओ। तो मैं नीचे गई थी और नीचे से मैं तकरीबन आधे कपड़े प्रेस कर आई थी क्योंकि नीचे की इस्त्री बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे दोबारा ऊपर आना पड़ा था, फिर मैंने दोबारा जो है अपने कपड़ों को दोबारा इस्त्री किया था क्योंकि मुझे नीचे वाली इस्त्री बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। सो दिस इज़ माई डे सेकेंड आउटफिट लुक्स लाइक। ये मैंने जनरेशन का मंगवाया था और इसकी जो है ये बैन बनी हुई है सारी और इसके ऊपर सारा मुकेश हुआ हुआ है। ठीक है, बैन के ऊपर बैन के ऊपर सारा मुकेश हुआ हुआ है और यहाँ पे जो योग होती है उसके ऊपर सारा मुकेश हुआ हुआ है और नीचे जो है वो सारी कलियाँ हैं। ठीक है, यहाँ एक ये कली है, ये मतलब ये मोटी कली है, फिर ये ऊपर से तिकोन वाली कली है और फिर दरमियान में जो है वो सारी स्लांट ही कलियाँ हैं। सही है। और जो बाजू हैं इसके वो बहुत ही प्यारे हैं और ये देखिए बाजू हैं इसके और बाजू के ऊपर भी इन्होंने मुकेश की हुई है और बाजू जो है वो थोड़े से टाइट फिटिंग वाले में और आगे उन्होंने एक बटन दिया हुआ है। इग्नोर बाहर की पानी की आवाज़ें, पीछे काम हो रहा है। और जो मैं एक्सरसाइज करूँगी वो इसके साथ ये वाली झुमकियाँ हैं, मैं आपको हाथ में दिखाती हूँ। बहुत ब्लैक हो रहा है। ये वाली झुमकियाँ जो है ना ये मैंने इसके साथ एक्सरसाइज करनी है। और ये वाली जो है ये वाली चूड़ियाँ, आई रियली लाइक दिस चूड़ियाँ। मतलब इसका ना काफ़ी सिल्वरिश सा टच आता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ द बैग दैट आई विल वेयर विद दिस आउटफिट और बहुत खूबसूरत जाएगा। खुद से भी मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, वैसे इसके साथ ना मैंने पहले सोचा था कि मैं जीन्स कर लूँगी पेयर अप, लेकिन अब मेरा इरादा है कि मैं खुसा पेयर अप करूँगी। तो खुसा मेरे पास पहले का ही पड़ा हुआ है वाइट वाला, तो वो मैं ना पेयर अप करना चाह रही हूँ इसके साथ। तो ये वाला जो है ये खुसा है, तो आई थिंक मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा आउटफिट लगेगा और आप लोग मुझे बताएं कि कैसा ये आउटफिट लगेगा। तो बस अब रेडी होते हैं और इससे पहले कि सब मुझे डांटें कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तो रेडी होते हैं। मैं बस जल्दी में ना तैयार हुई थी क्योंकि एक तो लेट बहुत उठी थी, फिर मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए हुए थे, तो इन सारे चक्करों में ना मेरी सारी चीज़ें रह गई थी। तो मैंने अपने बैग में ना अपनी सारी चीज़ें रख ली थी। फाउंडेशन वगैरह मैंने लगा ली थी, लेकिन मेरे मुंह पे ना आजकल बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुए हैं, तो फाउंडेशन मैंने बैग में रख ली थी कि अगर कहीं से फाउंडेशन हल्की सी डिस्प्लेस होगी तो मैं रख लूँगी। और बैग में मैंने एक टेंट रखा था और बाल भी नहीं मैंने बनाए थे, तो कैचर रख लिया था और साथ मैंने जो कंघा वगैरह होता है ना वो मैंने गाड़ी में रख दिया था। साथ मैंने टेंट रखा था और टचअप के लिए मैंने फाउंडेशन रखी थी और साथ मैंने एक लिपस्टिक रखी थी बिल्कुल लाइट से कलर की। अच्छा, इसका मैं ऐसे करती हूँ कि हल्के से ना ये लगा लेती हूँ लाइट से कलर की लिपस्टिक और इसके अंदर जो है वो मैं टिंट लगा लेती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और मुझे डार्क लिपस्टिक्स होती हैं ना तो वो मुझे कोई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। तो बस मैं और झुमकियाँ मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो मैंने झुमकियों को ना बैग में डाल दिया था। उसके बाद हम जामिया स्वीट्स पे रुके थे क्योंकि जिनके घर जाना था ईद पे तो लाजमी होता है कि आप कुछ ना कुछ मीठा लेके जाते हो। और हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि जिस घर को जिस जहाँ की पसंद होती है ना मिठाई, तो वहीं से लेकर दें।
तो जामिया स्वीट्स की इन सबको बहुत पसंद थी, तो इसलिए जो है वो हमने जामिया स्वीट्स की ना मतलब ले ली थी। उसके बाद हम इनके घर पहुंच चुके थे और इनके खाने में इतने मज़े की डिश थे ना, आप गेस करें। तो इनके खाने में था गोलगप्पे, सैंडविचेस और साथ इन्होंने शीर ख़ुरमा बना रखा था। और इनके घर के अमरूद थे जो इन्होंने ना हम सब के सामने ना पेश किए थे, और इतने मज़े की टेस्टी अमरूद थे ना, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हमने एक घर निपटाया, फिर हमने दूसरे घर में गए। वहाँ पे उनका मेन्यू बिल्कुल चेंज था। उन्होंने मैक्रोनीज़ बनाई हुई थी, साथ उन्होंने कटलेट्स बनाए हुए थे। तो इतने मज़े, वो भी इतने मज़े का था। और वैसे भी ईद का खाना जहाँ का भी हो ना, बहुत मज़े का खाना लगता है। तो यहाँ पे बस इन्होंने मैक्रोनीज़ और वो कह रहे थे कि खा लो खा लो, और मेरा पेट बिल्कुल फुल था क्योंकि मैंने इतने सारे गोलगप्पे खा लिए थे कि मुझे बिल्कुल खाया ही नहीं जा रहा था। तकरीबन 3 बजे हम वहाँ से फ़ारिग हुए थे, 5 बजे हम इनके घर आ गए थे, 8 बजे हम इनके घर से फ़ारिग हुए थे। और फिर हमें एक और घर जाना था, तो मैंने ऐसे मामों को कहा कि आप लोग बड़े बड़े तीसरे घर चले जाएं और हम बच्चे जो है ना वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि अब इतना बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है कि एक और घर ना जाके विज़िट करें। तो ईद का सेकंड डे तो बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा। और नो डाउट आप जब किसी के घर जाते हैं तो बहुत मज़ा ही आता है, और बहुत मज़े का दिन रहा। लाइक मैं ऐसी ईद बहुत इंजॉय करती हूँ जिसमें ना आपको घूमना फिरना लगा रहे। उसके बाद मैं घर आई थी, घर आके मैंने फ़ौरन से फ़ेस वॉश किया था, क्योंकि इस पूरे दिन का जो मेकअप मेरे मुंह पे लगा हुआ था और पिंपल्स भी हुए थे, तो उसके लिए मैं ये न्यू एज फ़ेस वॉश यूज़ करी हूँ, बहुत अच्छा है। तो बस अच्छे तरीके से मैं अपने फेस की क्लिनजिंग करूँगी, उसके बाद स्किन ऑयल क्रीम लगा लूँगी, एंड दैट इज़ इट। और स्किन केयर करने के बाद, क्योंकि 2 दिन से मैं स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ और बालों का बिल्कुल हशर नशर हो चुका है, तो थोड़ी सी ऑयलिंग करूँगी। इस तकरीबन ओवरनाइट के लिए अपने बालों में छोड़ दूँगी, ताकि बाल जो बिल्कुल रूखे सूखे हो गए हैं ना और अच्छे नहीं लग रहे, तो वो अच्छे तरीके से अपना जो है वो ऑयल को एब्जॉर्व कर लें। और जो स्ट्रेटनिंग कर करके इनकी बिल्कुल जान ख़त्म हो गई है ना, तो थोड़ी सी शाइन और जान वापस आ जाए। उसके बाद फिर मैं रात को अपनी सारी चीज़ें निकाल रही थी जो कि मैंने कल पहननी है, क्योंकि आज मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि मैं टाइम पे तैयार नहीं हुई। सारी चीज़ें ना आज मैंने पहले ही निकाल के रख ली थी। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट और आपका भी ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।